पचेन्द्रिये हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्धमान जिनेश्वर। ये श्रोतागणों, धर्म श्रद्धालु भाई बहनों, कल हमने चातुर्मास के प्रारंभ में गुरु पूर्णिमा का सुंदर कार्यक्रम रखा था। गुरु का कैसा रूप हो और शिष्य का कैसा रूप हो, किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति श्रद्धा से आने वाली कैसी शक्ति जीवन में आती है, किस तरह की ताकत जीवन में आती है, वो सब कल आपने सुना था। और कल आपको विषय दिया था अध्यात्म और जीवन। दो शब्द हैं, अध्यात्म अलग है और जीवन अलग है। अनादि काल से जीवन तो हमें मिलता ही रहा है। जहाँ जीव होता है वहाँ जीवन होता है, जहाँ चेतना होती है, आत्मा होती है, वहीं पर ही जीवन का परिपक्व रूप आता है। जीवन बढ़ता है, जीवन चलता है, जीवन सब तरह से जीव के साथ जीवन बंधा हुआ है। जीव तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि में, और जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ जीवन है। चाहे वो कीड़ी का जीवन हो, चाहे वो कीड़े का जीवन हो, किसी मनुष्य का जीवन हो, या पशु का जीवन हो, या नरक के नारकी का जीवन हो, या स्वर्ग के देव का जीवन हो, जीवन तो जीवन है। और उस जीवन में कितने श्वास लेने हैं, कितनी आयु पानी है, ये अलग बात है। तो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए, अनादि काल से इस संसार में आते हुए, विश्व में जन्म लेते हुए, ब्रह्मांड में आते हुए हमने जीवन को पाया, हर बार पाया। लेकिन सत्यता ये है कि जीवन को पाकर भी हमने अध्यात्म को नहीं पाया। कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनि में अध्यात्म पाने वाली योनि गति बहुत कम है, और जीवन पाने वाली योनि सारी है। 84 लाख जीवा योनि में जीवन पाने वाली योनि तो सभी हैं, लेकिन अध्यात्म पाने वाली योनि तो केवल एक, केवल एक, सिर्फ एक, ओनली वन। और वो कौन सी योनि है? मनुष्य, जिसे हम मनुष्य गति भी कहते हैं, जिसे हम मनुष्य योनि भी कहते हैं। और वो मनुष्य योनि हो या मनुष्य गति हो, वो केवल वही है जिसमें हमें अध्यात्म का पता रहता। वरना तो आज हमारा जीवन अध्यात्म से हट करके भौतिकवादी बन गया, और अधिक परिभ्रमण का कारण बन गया, और अधिक संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बन गया, और अधिक रूलने का कारण बन गया। क्योंकि हम अध्यात्मवादी ना रह करके केवल पुद्गलानंदी हो गए हैं, केवल पुद्गलवादी हो गए। अब अध्यात्मवाद क्या है और पुद्गलवाद क्या है? जैसे अध्यात्म और जीवन, ऐसे ही अध्यात्मवाद है और दूसरा पुद्गलवाद है। पुद्गलवाद का अर्थ है जब से हमने जन्म लिया तब से हम संसार के हर कार्य करने में लगे रहे, संसार के परिभ्रमण में लगे रहे, पुद्गल को जुटाने में लगे रहे। पुद्गल जो क्या है?
गलता रहे, सड़ता रहे, विध्वंस होता रहे, उसे कहते हैं पुद्गल। और अध्यात्म आत्मा के साथ जिसका अनन्य संबंध है वो है अध्यात्म। ये जो चातुर्मास आता है, किसी भी मत या मजहब में हो, चातुर्मास हर जगह आता है। और ये जो चातुर्मास आता है श्रोतागण, ये चातुर्मास हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। अध्यात्म कब आता है जीवन में? अध्यात्म कब आता है? अध्यात्म जीवन में आता है जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, या हम जब किसी संत शरण में जाते हैं, या जब हम किसी अच्छे क्या है महापुरुष के पास जाते हैं, और उन महापुरुष से, उस महान आत्मा से, उस सद्गुरु से, या क्या है उस आचार्य प्रभु से जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, या वो हमें बताते हैं कि ये पुद्गल है और ये अध्यात्म है। पुद्गल को जुटाने में तो हमारा पुरुषार्थ प्रतिपल चल रहा है, पूरी जिंदगी हमारी चल रही है। कैसे पुरुषार्थ? मतलब कोई सुंदर मकान बनाना, ये भी पुद्गल है, मगर उस मकान बनाने के लिए धन कमाना, वो भी पुद्गल है। धन कमाने के लिए उसे बचा कर रखना, फिर उसे किसी व्यवसाय में लगाना, ये सब पुद्गल है। और धन कमाना आसान नहीं, वो भी पुरुषार्थ है, उसमें भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और सब शरीर के सब क्या सुख छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हम उससे अपने संसार को बढ़ा रहे हैं, संसार की वृद्धि कर रहे हैं, जन्म और मरण को बढ़ा रहे हैं, परिभ्रमण को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी रुचि उसमें है। आज हम जन्म लिया, कल तक हम थोड़ा बड़े हुए, परसों तक हम पुद्गल जुटाने, खिलौने विलोनों में लग गए, माँ बाप के प्यार मोहों में फंस गए, भाई बहनों में लग गए, इसके बाद हम अपनी शिक्षा में लग गए, एजुकेशन में लग गए, उसके बाद थोड़ी उम्र बीती तो हम कमाई के धंधों में नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, या किस कोई कार्य करना, उसमें लग गए। आदि आदि अनेक क्या है संसार की वस्तुएं जो हमें प्रलोभन देती हैं, और हम उस प्रलोभन में अपने जीवन को भटका देते हैं, फंसा देते हैं, और हमारी हालत उस क्या है बिल्कुल उस नन्ही सी छोटी सी मक्खी जैसी और मकड़ी जैसी बन जाती। जैसे मकड़ी स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं को बचाने के लिए जाला बनाती है और मुख से राल निकालती है और इतना गहरा जाला बना लेती है कि मेरी सुरक्षा इसमें रहेगी, और समय आता है कि वो मकड़ी स्वयं उस जाले में फंस जाती है। इसी प्रकार मक्खी को देखिए, जब भी बैठती अपनी दोनों टांगे अपने माथे के ऊपर मारती रहती है, हिलाती रहती है। उसका मतलब कि वो क्या अपने मस्तक को रो रही है कि मैंने कुछ किया नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे लगा रही हूँ। और कहीं भी कोई मीठा नज़र आता है, कोई कप पड़ा नज़र आता है, बलगम, उसमें चिपक जाती है और पूरी ज़िंदगी को हार देती है। हम भी बिल्कुल इसी प्रकार पूरी जिंदगी में लगे रहते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी परिवार के लिए। ठीक है, जब हमने जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। किया तो हमारे चक्रवर्तियों ने भी है, किया तो हमारे तीर्थंकरों ने भी है, लेकिन वो करके भी मन से सदा दूर रहे। तुलसी जग में यों रहो जो जीभा मुख माय। तुलसी जग में यों रहो जो जीभा मुख माय, खाए घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। जीभा मुख में रहती है, हर वक्त हम जीभ को नहीं धोते हैं, और कई तो जिंदगी भर भी नहीं धोते हैं, लेकिन उस जीभा पर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे जो नासक्त योगी होते हैं, अध्यात्म योगी होते हैं, वो संसार में रहकर भी संसार से विलग होते हैं, अलग होते हैं, किसी उलझन में कर्तव्य करते हैं, पूरा करते हैं,
पर कर्तव्य करते हुए भी वो किसी उलझन में नहीं उलझते। और इन्हीं उलझनों को समझने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ जान रहे हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, लॉ और न जाने क्या है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, पर ये सब कुछ बनने पर भी हम क्या है, खुद को नहीं जान पाते। हम स्वयं से अनभिज्ञ रहते हैं, स्वयं से अनजान रहते हैं। कैसे रहते हैं स्वयं से अनजान? पता ही नहीं होता कि हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं से बेखबर हो जाते हैं। और इसी को स्वयं का बोध देने के लिए, स्वयं की खबर देने के लिए संत आपको प्रतिपल जागृत करते हैं। अध्यात्म वाणी आपको ये कचोट करके, चोट मार करके कहती है कि आप स्वयं में आओ, स्वयं बोधी बनो, आत्मबोधी बनो, बुद्ध बोधी बनो, और क्या है, संबोधि को बढ़ाओ। वो भी एक रास्ता है। एक रास्ता पुद्गलानंदी का है, यानी पुद्गल में आनंद मानने वाले का। ओहो, कोठी बन गई, बहुत कुछ मिल गया। ओह, मेरे यहाँ बहुत प्यारा फर्नीचर आ गया, बहुत कुछ आ गया, बहुत बड़ी मस्जिद कार आ गई मेरे यहाँ बाहर। कोठी के बाद बहुत कुछ आ गया, मेरे 10 नौकर चाकर आ गए, मुझे ये मिल गया, मेरी फैक्ट्री लग गई, या क्या है, मेरे इतने काम और बिजनेस फैल गया। तो ये है पुद्गलानंदी। जो जो पुद्गल को बढ़ा रहा है उसे आनंद आता जा रहा है, और अधिक बढ़ावा मिलता है। पर इस आनंद में आनंद नहीं है, ये मृग तृष्णा है, ये प्यास है। और जन्म जन्म से हमने इस प्यास में हमने जिए हैं। हम इसी प्यास में हमने अपने अनेकों अमूल्य जीवनों को समाप्त किया है। पर आज हमें समझना है, स्वयं बोधी बनना है और आत्मानंदी बनना है। आत्मा के आनंद के समक्ष दुनियावी आनंद बिल्कुल तुच्छ लगता है, छोटा लगता है, लघु लगता है। अगर ये आनंद ना होता तो कभी चक्रवर्ती, तीर्थंकर, राजा, महाराजा उस संन्यास को ना पाते जो असली वास्तविक आनंद का खजाना है। संन्यास से अर्थ ये नहीं कि कोई वेश पहनकर बैठ जाओ, या कोई भगवे कपड़े पहन लो, या कोई दिगंबर या श्वेतांबर बन जाओ। संन्यास का अर्थ ये है कि अपने भीतर रहने वाली उलझनों को, अपने भीतर में, अंदर में क्या उठने वाली अनेक लहरों को, तनावों को, टेंशन को हम दूर कर सकें, जीवन से अलग कर सकें। और ये जीवन से तभी अलग होगा जब हमारा जीवन अध्यात्म में आएगा। और अध्यात्म का जो आनंद होगा, उस आनंद के समक्ष कोई दूसरा दुनिया का आनंद नहीं। यही बात विवेकानंद ने कही, यही बात स्वामी दयानंद ने कही, और यही हमारे आचार्य और भगवान महावीर स्वयं इस बात को जान पाए कि जो हमारी आनंद की अनुभूति है वो हमारी आत्मा के साथ है। हाँ, और इन संसार की पुद्गल को जुटाने में, वस्तुओं को या भौतिकवाद को जुटाने में उस आनंद की अनुभूति नहीं। और वो एक ऐसा सच्चा आनंद है भाई बहनों, वो इस तरह का आनंद है जिज्ञासुशील भाइयों, वो ऐसा आनंद है जिसे एक बार स्वाद आ गया तो फिर उसे छोड़ने वाला नहीं है। लाख प्रलोभन देने पर भी, अनेक प्रकार के लालच देने पर भी वो क्या है, कभी उस आनंद से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। पर उस आनंद के लिए हमें अध्यात्म की परम आवश्यकता है, और अध्यात्म के लिए हमें सच्चे संत की परम आवश्यकता है, और असली वास्तविक ग्रंथों की या सत्संग की परम
आवश्यकता है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक जीवन में अच्छी किताबें नहीं होंगी, क्योंकि उन्हीं से हमारा जीवन बनता है, उन्हीं से हमारा जीवन आगे बढ़ता है और जीवन में अध्यात्म आता है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो कोरोना जैसे बीमारी से अपने आप को से इतना नहीं उलझ रहे जितना कि वो इस चिंता में उलझकर घुलकर मर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म नहीं। जिसमें अध्यात्म आ जाता है वो तो फौलादी छाती वाला बन जाता है, उसके अंदर तो फौलाद आ जाता है और उसमें तो बड़े से बड़े पर्वतों में भी टक्कर लेने की शक्ति आ जाती है। और वो कैसे आ जाती है? जैसे सीता एक नारी है, अबला है, मगर अध्यात्म इतना गहरा है कि इतने बड़े रावण की लंका में रहकर भी उसे कोई भय नहीं। और वो क्या एक तिनका रख कर के, तिनके के सहारे पर रावण के वशीभूत नहीं हो पाती, क्योंकि कण कण में राम समाया। ये अध्यात्म की शक्ति। वीर हकीकत राय आपने जाना होगा, जिसने अपने धर्म को नहीं त्यागा, मरना मंजूर कर लिया, देश के लिए हो, धर्म के लिए हो। गुरु गोविंद सिंह के नन्हे नन्हे बालक दीवारों में चिन्हना जिन्होंने स्वीकार कर लिया, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्मी माँ बाप के संस्कार हैं जो जीवन में आते हैं। तो आज का विषय हमारा है अध्यात्म और जीवन। जीवन तो बहुत बार पाया है पर हमने अध्यात्म को नहीं पाया, और अभी भी हम सोचते हैं कि चलो बूढ़े होने पर, वृद्ध अवस्था आने पर हम क्या है, क्या कर लेंगे, अध्यात्म में आ जाएंगे, प्रवचन सुन लेंगे, या गुरुओं की शरण में चले जाएंगे, या उस वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लेंगे। पर जब जागे तभी सवेरा हमें पता है कि हमारा जीवन कितना है। आप देख रहे हैं जापान में कितनी बड़ी बाढ़ आ गई और क्या है, लाखों लोग बेघर हो गए। आप देख रहे हैं कोरोना की बीमारी से लाखों लोग पूरी दुनिया और विश्व में मर गए और मर रहे हैं। लेकिन जिनके पास अध्यात्म का बल है वो नहीं डर रहे, उन्हें कोई भय नहीं है। वो इस महामारी से भी अपने आप को बचाए हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन पर जल्दी किसी कीटाणु का असर नहीं आता, किसी जर्म्स का असर नहीं आता, और वो कीटाणु उनसे दूर चला जाता है। हजारों लोगों के बीच में रहकर भी कई लोग उन कीटाणुओं से अपने आप को बचा लेते हैं। मैंने अभी कल परसों ही मैं सुन रही थी कि एक व्यक्ति कम से कम 20 उसके बीच में मुर्दे पड़े हैं कोरोना के से मर कर के, और वो उनमें जीता है, जी रहा, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। कारण उसके अंदर आध्यात्मिकता है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रोंग है। और ये अध्यात्म तक कब आती है, अध्यात्म जीवन कब आता है? जब जीवन सच्चाई पर चलता है, अच्छाई पर चलता है, पुण्य पर चलता है, दूसरों के भले करने पर चलता है, या कर्तव्य की पूर्ति पर चलता है। कर्तव्य की पूर्ति बहुत कम लोगों को आती है। एक छोटी सी बात कर्तव्य की पूर्ति के लिए कहकर मैं विराम लूँगी। 2 मित्र हैं, आपस में मिल रहे हैं, आज बहुत समय के बाद मिले हैं, और इतने आनंद से वो बातों में लगे हैं, और उनकी बातों में कोई समय का भान नहीं हो रहा है, और वो आनंद से उन बातों में खोए हुए हैं, पूरी तरह से लीन हो रहे हैं। अचानक एक मित्र ने घड़ी को देखा, और घड़ी को देखते ही उसे ऐसे लगा जैसे उसे करंट आ गया। एकदम वो जो बातों की गहराई में उलझे हुए थे, उसने वहीं सब बातों को कट किया और झट से उठकर जाने लगा। तो दूसरे मित्र का, मित्र ये क्या हो गया?
हम इतने आनंद से बैठे थे और इतनी खुशी से अपने हर दुख सुख को बांट रहे थे, और हम इन बातों में ऐसे लगे हुए थे कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था। पर तुमने घड़ी की तरफ निगाह गई कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग से भाव आ गए, और तुम्हारे चेहरे पर कुछ क्या है, विषमता सी नजर आने लगी। बात क्या? अब वो मित्र क्या कहता है? मित्र बात की है 5 साल से मेरी पत्नी बीमार है, और वो क्या है, गिरने से उसकी समझ शक्ति खत्म हो चुकी है, हाथ पांव चलते नहीं हैं, और वो अस्पताल में मैंने उसे 5 सालों से क्या किया हुआ है, दाखिल करा है। लेकिन इस समय उसके खाने का समय होता है, और मैं स्वयं खाना लेकर जाता हूँ और अपनी उस पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। कर्तव्य। अब मित्र पूछता क्या उसकी याददाश्त है? नहीं मित्र, याददाश्त भी जा चुकी है, आँखें भी जा चुकी हैं, कानों से भी उसको कोई ज़्यादा सुनाई नहीं देता। बस क्या है, एक जी रही, अस्पताल में पड़ी है, जी रही है। तो मित्र ऐसी क्या बात है, तुमने इतनी बड़ी चिंता पाल रखी है, किसी भी नौकर की ड्यूटी लगाओ, जाए और क्या है, उसे खाना खिलाए आए। नहीं मित्र, मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। मान लिया उसे तो कोई पता नहीं है कि तुम उसके पति हो, वो तो नहीं जानती कि मेरे पति मुझे खाना खिला रहे हैं, वो जाने या ना जाने, लेकिन मित्र मैं तो जानता हूँ ना कि वो मेरी पत्नी है, मुझे तो पता है ना कि वो मेरी पत्नी है, और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मुझे जो आनंद अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाकर आता है, वो नौकर को थोड़ा ही आएगा। नौकर तो अपना कर्तव्य पूरा करेगा, लेकिन क्या है, मुझे तसल्ली होती है। तो कुछ ऐसा भी कर्तव्य रहता है, यानी ये पवित्रता का, पावनता का रूप है, हमारे जीवन में आता है। और ये जीवन में कैसे आता है, क्योंकि कुछ रिश्ते हैं हमारे जीवन में, कुछ खून के रिश्ते, कुछ दिल के रिश्ते और कुछ लेन देन के रिश्ते। खून के रिश्ते क्या हैं, दिल के रिश्ते क्या हैं, और लेन देन के रिश्ते क्या हैं, ये कल आपके सामने आएगा। हम खून के रिश्तों में कितना अपने आप को लगाते हैं, लेन देन के रिश्तों में कितना अपने आप को लगाए हुए। ये 3 ही तो रिश्ते हैं जो पूरा संसार इनमें उलझा हुआ है। कुछ दिल के रिश्ते हैं, कुछ लेन देन के रिश्ते हैं, और कुछ खून के रिश्ते हैं। आइए सुनिए, कल आपके सामने आएगा इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। संसार के सभी महापुरुषों की श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पणतु धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। मेरे भाई बहनों, आज के प्रवचन से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, और 2 बात कौन से हैं मैंने अभी आपको इस प्रवचन में बताया। आप बताइए 2 वाद कौन से हैं? आवाज़ नहीं आई।